तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन मॉडल से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो झारखंड बोर्ड में करीब 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने टेंसेस का क्लास दिया है, जिसमें से मैंने करीब 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है ऑब्जेक्टिव का, और आज सेकेंड क्लास है मॉडल्स का। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसी मॉडल होते हैं क्या क्या। मॉडल तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे ऑल मॉडल बाहर हम यहाँ दें, ठीक है। जैसे कैन भी एक मॉडल है, शुड भी एक मॉडल है, वुड भी एक मॉडल है, मे भी एक मॉडल है, थाउट भी एक मॉडल है, माइट भी एक मॉडल है, माइट भी यहाँ पे है, सॉरी, विल भी एक मॉडल है, वुड भी एक मॉडल है, और सेल भी एक मॉडल है। सारे क्या मॉडल है, ठीक है। बस इसी पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी पर आपको बैंक खालिस्तान रहेगा, वहाँ पे आपको पूछा जाए कि इसमें कौन सा मॉडल। तो सबका यूजेस अलग अलग। कैन का यूज हम कर सकते हैं, संभावना की बात है तो वहाँ कैन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए इसी से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये पास्ट फ्रॉम यहाँ पे लिखे हैं सबका। जैसे कैन का पास्ट होता है कुड, मे का पास्ट होता है माइट, विल का पास्ट होता है वुड, मस्ट का पास्ट होता है आउट टू, सेल का शुड। ये सारा क्या है, इसका पास्ट फॉर्म है। इस जितना भी है ये सब पास्ट फॉर्म है इसका, ये पास्ट फॉर्म है इस सब का। कैन का, मे का, विल का, मस्ट का, सेल का, ये सभी का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इसका कुछ रूल है, गोल्डन रूल है, जो आपको एग्जाम में पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। आदि किसी वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट हो, क्या हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, नर्म निवेदन, पॉसिबिलिटी की बात हो, संभावना, पास्ट की एबिलिटी, जो बीत चुका उसका एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति का भाव हो, उस व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कुड का। किस किस चीज़ के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुड के कैन, कुड को ही कैन के पास्ट टेंस में के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको बताया कि कैन, ठीक है, कैन का ही पास्ट होता है कुड। क्या होता है, कुड जो है ना, कैन का ही पास्ट होता है। तो कैन और कुड में क्या है, जहाँ पे कुड होगा वहाँ कैन भी हो सकता है। बस अगर वो पास्ट की बात हो तो वहाँ पे कुड का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात में कुड है, कैन का पास्ट है कुड, ठीक है। तो गोल्डन रूल 2 की ओर चलते हैं हम लोग। 2 में क्या है, रूल नंबर 2 में देखिए, आदि किसी वाक्य में लेस, पॉसिबिलिटीज, कम संभावना, पोलाइट रिक्वेस्ट, एसेंट, नर्म निवेदन या अनुमति मांगना का भाव हो, सॉरी यहाँ का भाव होगा, अलग अलग है यहाँ पे। में हो तो मे का पास्ट फ्रॉम माइट का प्रयोग करेंगे। अगर ये सारे वर्ड मिल जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट, एसेंट मिल जाए, नर्म निवेदन, अनुमति, कम भाव भाव, तो उसके साथ हम लोग मे का पास्ट फ्रॉम माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मे, क्या मे, ये मे है, इसका पास्ट फॉर्म क्या है, माइट, MIGHT, इसका ये पास्ट फॉर्म है। जब पास्ट की बात होगा तो माइट का यूज करेंगे। तो गोल्डन रूल 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या है आपका, किसी भी मतलब किसी वाक्य में अगर पास्ट हैबिट हो, पास्ट की कोई आदत हो, या पोलाइट रिक्वेस्ट हो, नर्म निवेदन हो, विश, इच्छा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, आपका जैसे दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इंग्लिश में करीब 100 में 80 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। पास्ट के विलनेस मैंने तपित परफॉर्मेंस या चॉइसेस, प्रेफरेंस होगा, ठीक है, प्रीफ्रेंस और चॉइसेस मैंने पसंदीदा चुनाव करना, कि नहीं यार मैं 10 के बाद साइंस रखूँगा, आर्ट्स रखूँगा, कॉमर्स, ये आपका पसंदीदा चॉइस होना चाहिए, तो आपको पढ़ने में भी रुचि होगा। वही बता रहा है कि पसंदीदा चुनाव करना का भाव हो तो उड का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उड का प्रयोग किया जाता है। सॉरी यहाँ पे इस विल होगा, ठीक है, इस विल, और विल की पास्ट टेंस में फ्रॉम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस के लिए प्रयोग है। विल, उड जो है ना, विल का पास्ट फ्रॉम है। जैसे सेल का सूट था, उसी प्रकार विल, क्या, विल
विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड, WOULD, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और गोल्डन रूल 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या है कि किसी वाक्य में अगर स्ट्रॉन्ग इंस्टेंशन हो, वैधता हो, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन हो, दृढ़ कर्तव्य की बात हो, नैतिक कर्तव्य की बात हो, इंस्ट्रक्शन की बात हो, इंस्ट्रक्शन की बात हो, निर्देश, किसी को निर्देश दिया जा का बोध हो, उसे मस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका? मस्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आप लोग के लिए। देखिए क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं जा रहा है। क्या पूछ रहा है? खाली स्थान है, वी गो फॉर ए वॉक, ठीक है। क्या बोल रहा है? वी गो फॉर ए, इसका हिंदी क्या हो कि हम टहलने के लिए जाते हैं। क्या? हम टहलने के लिए जाते हैं। इसका यूज हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वी गो फॉर ए वॉक, हम टहलने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सेल का प्रयोग होगा, क्योंकि हम पास्ट किसी का यूज नहीं होगा। सेल वी गो फॉर ए वॉक, सेल वी गो फॉर ए वॉक। अब सेंटेंस में बैठा के भी देखिएगा समय कि हम टहलने के लिए जाते हैं, हम टहलने के लिए जाते हैं, प्रेजेंट की बात है। तो सेल वी गो फॉर ए वॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे भी हम लोग इंग्लिश में PhD नहीं करना है, बस मार्क्स गेन करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इंग्लिश या हिंदी पूरा निकालना है, नहीं। मोटा मोटी इतना जानना है कि इंग्लिश में हम लोग स्कोर कर सकते हैं। मॉडल में बस कुछ टर्म है जिसको आपको याद रखना है, जैसे गोल्डन रूल हम बताएं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको समझ हाँ कहाँ पे मे का प्रयोग, कहाँ कैन का प्रयोग, कहाँ कुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? ही नॉट इंटर माई हाउस अगेन, ही नॉट इंटर माई हाउस अगेन। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोग से? इसमें देखिए आपको फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा है। किस चीज़ का इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर का। जैसे देखिए, ही नॉट इंटर माई हाउस अगेन, आया सो नहीं, कि अब वो है ना कि मेरा घर नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा है? कि वो है, अब मेरा घर नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं है इसका दिया हुआ, यहाँ मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, टाइपिंग में। तो यहाँ इसका देखिए सही आंसर होगा सेल होगा। क्या होगा? सेल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, यहाँ विल की जगह में है ना, सेल होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ सेल, कि ही सेल नॉट इंटर माई हाउस अगैन, कि दोबारा से वो मेरा घर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? डैश डैश दिया हुआ है, सम मोर सूप, सम मोर सूप। देखिए आपको सेंटेंस पढ़ के कुछ आइडिया आया होगा। क्या आइडिया आया होगा हम अभी बताते हैं, ठीक है। सम मोर सूप, लग रहा है किसी को कुछ मांग रहे हैं हम। क्या कुछ मांग रहे हैं? मांगने की पोलाइट रिक्वेस्ट का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, नव निवेदन की। तो इसमें हम उड का प्रयोग हो, क्या होगा? वुड यू सम मोर सूप। वुड यू, किसी चीज़ को मांगने के लिए हम क्या करते हैं? उड का प्रयोग करते हैं सबसे खास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड। वुड यू लाइक सम मोर सूप। किसी को मांगने के लिए हम लोग नम्र निवेदन के, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए उड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में आपसे क्या पूछा गया है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है, मैं हिंदी भी आपको बताता चाहूँ, लेकिन आप उतना अगर आप हिंदी इंग्लिश कीजिएगा ना तो बहुत, क्योंकि आपको इंग्लिश में PhD नहीं करना है, ठीक है। बस आपको एग्जाम में मार्क्स गेन करना है। सिंपल सिंपल वर्ड है जो यूज़ करें, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम हिंदी बता सकते हैं, लेकिन हिंदी से कोई फ़ायदा नहीं। अभी क्वेश्चन वहाँ चेंज हो गया आएगा, ऐसे थोड़ा ना डिट्टो वही क्वेश्चन आएगा। आपको याद रखना, हाँ नव निवेदन की बात हो रहा है, किसी पोलाइट रिक्वेस्ट, अपने उड का प्रयोग करेंगे। संभावना है तो कैन है, पास्ट की अगर बात संभावना तो कुड होगा, ऐसे वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? वी सरेंडर योर सेल्फ टू द पुलिस। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि हम स्वयं के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, ठीक है। हमें स्वयं के लिए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ क्या चीज़ का यूज होगा? यह क्या बोल रहा है? स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन की बात हो रहा है, नैतिक कर्तव्य की। हम पुलिस के सामने, हम लोगों को पुलिस के सामने क्या करना चाहिए? अगर हम कोई गलती करते तो हम पुलिस के सामने क्या करना चाहिए? नैतिकता कर्तव्य के सामने जाना चाहिए कि हम इस चीज़ गलती। यहाँ पे पूछ रहा मस्ट, तो इसमें क्या आप यूज़ करें?
तो मस्ट का यूज़ करेंगे, सिंपल सी है। ऑप्शन नंबर डी कि वी मस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द पुलिस, इसका हिंदी हो जाएगी कि हमें स्वयं पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है आप लोग से, आई परचेस ए मोबाइल टूडे, आई परचेस मोबाइल ए टूडे। यहाँ क्या पॉसिबिलिटी की बात हो रही, क्या पॉसिबिलिटी की बात हो रही, संभावना। ठीक है, जैसे मैं आज एक मोबाइल खरीद सकता हूँ ना, तो पॉसिबिलिटी तो हम क्या बता सकता हूँ, यानी मे का प्रयोग, किसका प्रयोग, मे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा कि आई में परचेस ए मोबाइल टुडे, आई माई MAY माई परचेस ए मोबाइल टुडे। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है, संभावना, कि आज मैं हूँ ना एक मोबाइल खरीद सकता हूँ क्या, सकता हूँ, क्या आ रहा है, सकता हूँ, क्या आ रहा है, सकता हूँ, सकता हूँ, पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो सकता हूँ मैं, तो यहाँ मैं का यूज होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या पूछ रहा है आपसे? एक कहावत है कि हम लोग बहुत, हर कोई शायद सुने होंगे ये कहावत, तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि योर चाइल्ड लिव लॉन्ग, उसकी उम्र और हो। ठीक है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। तो इसमें 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा, आप खुद बोल के देखिए, आपको मुंह से ही यही आंसर आएगा। मैं योर चाइल्ड लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र अच्छी मतलब बढ़ जाए, कि जीवित हमेशा रहें, आशीर्वाद देता है ना कि सदा खुश रहो, सदा। वैसे ही है कि योर चाइल्ड लिव लॉन्ग, उम्र बढ़े इसकी। तो ऑप्शन नंबर डी, तब मे होगा, यहाँ मे का प्रयोग होगा, क्या होगा, मे का, संभावना। देखिए यहाँ पे आशीर्वाद दिया गया है, अगर आशीर्वाद की जगह में यहाँ पे अभिशाप भी होता तो ही मे का भी प्रयोग होता। परमिशन के लिए हम लोग भी यहाँ यूज करते हैं, परमिशन लेना हो, मोरल पॉसिबिलिटी की बात हो, अगर विश किसी को, प्रेयर हो, ब्लेस हो, कर्स हो, यानी कि यहाँ पे मतलब अभिशाप दिया हो, इच्छा हो, प्रार्थना, सब में मे का ही प्रयोग होगा, इतना जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है? हाँ देखिए 7 में क्या पूछ रहा है, ही नॉट स्मोक, ही नॉट स्मोक, कि उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ही नॉट स्मोक, उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो क्या है, क्या हम क्या कर रहे हैं, इसके एक एडवाइस दे रहे, क्या कर रहे, एक एडवाइस दे रहे, क्या दे रहे, एक एडवाइस दे रहे, एडवाइस दे रहे, क्या दे रहे, एक एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस, सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो सलाह देने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं बताइए? सलाह देने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा बी, ही शुड नॉट स्मोक, क्या उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब 8 में क्या पूछा जा रहा है देखिए, डेस्क खाली स्थान भरना, यू गिव मी ए पेन, क्वेश्चन मार्क, यू गिव मी ए पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसका हिंदी क्या होगा, सो पहले आप ध्यान दीजिए। क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं, दे सकते हैं, नर्म निवेदन की बात हो रहा है, किस चीज़ का, नर्म निवेदन, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, किस चीज़ का, पोलाइट, POLIT, पोलाइट रिक्वेस्ट, REQUEST, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे ज़्यादा पोलाइट किस में, कैन में भी होता है, लेकिन कैन से ज़्यादा कुड में होता है, किसमें, कुड में होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुड यू गिव मी ए पेन, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं, जिसमें नर्म निवेदन, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है,
आई इट हॉट फूड, आई इट हॉट फूड, यहाँ किस चीज़ की बात हो रहा है, इच्छा, यहाँ इच्छा दर्शा रहा है, इच्छा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सही आंसर होगा इसका, अब पुट करके मैं डायरेक्ट आपको बताता है। आई विल, आई विल इट हॉट फूड, मैं गरम खाना खाऊंगा, मैं गरम खाना खाऊंगा। जो खाऊंगा मैं इच्छा बता रहा हूँ कि मुझे गरम खाना खाना है, नहीं मैं गरम खाना खाऊंगा, मैं अपनी इच्छा बता कि मुझे गरम खाना ही चाहिए। यह इच्छा की बात हो रहा है, किस चीज़ की बात हो रहा है, इच्छा की, किस चीज़ की बात हो रहा है, इच्छा, इच्छा की बात हो रहा है, इच्छा का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, 10 में देखिए, 10 में क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है 10 का। आई खाली स्थान वर्क हार्ड एंड पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम एग्जाम पास हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं अभी एग्जाम के लिए तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे, निश्चित है। ये किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, आपको सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो उसमें क्या चीज़ भाव दर्शा रहा है। ये आई वर्क हार्ड एंड पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन का बात हो रहा है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। ऐसा नहीं कोई आदेश दे रहा है, इसमें आदेश का कोई बात है नहीं कि तुम अगर मेहनत करोगे तो एग्जाम में पास हो जाओगे। इसका हिंदी हो जाता है सिंपल से कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा, अगर मैं, देखिए अगर मैं कड़ी मेहनत करूँगा, ठीक है, मैं अगर कड़ी मेहनत करूँगा और परीक्षा पास कर जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं परीक्षा पास भी हो जाऊँगा। दो चीज़ है डिटर्मिनेशन बात कर, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा विल हो जाएगा। क्यों होगा, आप देखिए सेंटेंस बोल के देखिए, खुद मुंह से आपसे लिखा जाए, आई विल वर्क हार्ड एंड पास द एग्जामिनेशन। अगर मैं मेहनत करूँगा तो एग्जामिनेशन में पास करूँगा। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं, अब एक कल एग्ज़ाम है आपका 26 या 7 को, तो आज मेहनत करें तब ना कल एग्ज़ाम क्लियर का स्कोर अच्छा होगा। तो बस वही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, डेट डेट आई वेयर ए किंग, डेट आई वेयर ए किंग। तो थोड़ा हम जल्दी चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या बोला गया है, खाली स्थान डेट आई वेयर ए किंग, एक किंग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए, वुड, वुड डेट आई वेयर ए किंग। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, और देखिए इसमें क्या बोला गया है, द मॉडल वर्ब इन गुड गॉड हैव मैर्की ऑन यू। देखिए भगवान से बात कर रहा है तो मैं, पॉसिबिलिटी हाँ बात हो मैं, और देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि द मॉडल वर्ब इज गॉड। ठीक है, इज, ठीक है, मे गॉड हैव मैर्क्री ऑन योर, इज, तो मे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में आपसे क्या पूछ रहा, हाँ देखिए, खाली स्थान फिनिश माई होमवर्क बिफोर वाचिंग टीवी, मैं होमवर्क कंप्लीट कर लिया टीवी देखने से पहले। तो इसमें किस चीज़ का आंसर होगा, इसका क्या होगा आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, मस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, मस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर वाचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 में क्या पूछ रहा है आप लोग से, विच मॉडल वर्ब इज यूज इन टू इंडिकेट इन एबिलिटी। हाँ देखिए एबिलिटी, एबिलिटी जो है किस चीज़ को दर्शाता है, क्षमता आपकी किस चीज़ को, एबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का 14 का ऑप्शन नंबर 1 कैन। कैन मैंने क्या होता है, सकना। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ, कैन, उसी का, कैन का ही फास्ट फॉर्म कूड होता है, कैन मैंने सकना। ठीक है, कैन का फास्ट होता है कूड, तो एबिलिटी पूछ रहा है, एबिलिटी कैन में आता है, किसी चीज़ को करना, क्षमता की बात कैन में ही आता है। देखिए आपको जो गोल्डन रूल बताई उसी से क्वेश्चन, एबिलिटी किस चीज़ में आता है, कैन में आता है, वहाँ भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, विच मॉडल वर्ब इज यूज टू एक्सप्रेस टू पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो संभावना किस में आता है, 15, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही, मे,
मे, संभावना की बात हो रही, मे, तो मे का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, विच मॉडल वर्ब इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, अगर परमिशन मांगना हो किसी से, अनुमति, परमिशन में अनुमति, तो अनुमति के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे का ही करते हैं हम लोग। मे का यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, मे का यूज़ हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन वही था, तो थैंक यू।